एक छोटे से कस्बे में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, अचानक एक अजनबी का आगमन हुआ। उसका नाम था विराट। एक शांत, गंभीर चेहरा जिसकी आंखों में कोई ऐसा राज था जो कोई नहीं पढ़ पाया। वह रोज एक पुराने मकान के बाहर बैठता, दीवार को एकटक देखता और फिर कुछ लिखता। लोगों ने सोचा कि वो कोई पागल या सनकी लेखक होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वहीं उसी कस्बे में आर्व नाम का एक होनहार लड़का रहता था जो गरीबी में पलकर भी हर सपने को पाने की जिद रखता था। उसके पिता एक मामूली दर्जी थे, लेकिन आर्व की आंखों में आईएएस बनने का सपना था। एक दिन आर्व ने उस अजनबी से पूछ ही लिया, आप हर रोज यहाँ बैठकर क्या लिखते हैं? विराट ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, सपने जो अधूरे रह गए। आर्व चौंका, क्या आप लेखक हैं? मैं अधूरे सपनों का हिसाब रखने वाला हूँ। विराट का रहस्य। आर्व को विराट में एक अजीब सी गहराई दिखी। वह रोज उससे मिलने जाने लगा। धीरे धीरे विराट ने उसे प्रेरित करना शुरू कर दिया, बिना सीधे कोई उपदेश दिए। वह कहता, तू बड़ा बन सकता है अगर डर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बना ले। एक दिन आर्व ने उससे पूछा, आपने क्या सपना देखा था? विराट ने पहली बार कुछ लिखा और कागज उसे थमा दिया। मैं आईएएस बनना चाहता था, लेकिन झूठे आरोपों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आरव सन्न रह गया। उसने पहली बार देखा कि विराट की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ हाथ पकड़कर बोला, आपका सपना मैं पूरा करूंगा सर। संघर्ष की शुरुआत। आरव का सफर अब अलग था। वह रोज पढ़ता, विराट से सीखता और उसके अनुभवों से प्रेरणा लेता। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घर में पैसों की कमी, किताबों की जरूरत, कोचिंग के लिए पैसे ना होना, सब कुछ उसकी राह में रोड़ा बना। दोस्तों ने ताना मारा, मोहल्ले वालों ने हंसी उड़ाई, लेकिन आरव डटा रहा। एक दिन उसके पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा, सिलाई मशीन की कमाई से घर चलाना भी मुश्किल है, तू कोई नौकरी कर ले। आरव चुपचाप विराट के पास गया। विराट ने कहा, तेरा इम्तिहान शुरू हो गया है, अब हार मानना मना है। दुनिया तुझे तभी जानेगी जब तू खुद को साबित करेगा। इम्तिहान और साजिश। आरव ने एक सरकारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आवेदन किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन खबर आई कि आर्व पर पेपर लीक में शामिल होने का झूठा आरोप लगा है। पूरा कस्बा चिल्लाने लगा, देखा, जैसे गुरु वैसा चेला, वो विराट भी तो भ्रष्ट था। आर्व टूटा नहीं, लेकिन थक गया। उसने विराट को देखा और कहा, शायद ये मेरी किस्मत है। विराट ने उसकी आंखों में देखा और चिल्लाया, तेरी किस्मत वो नहीं है जो लोग तय करें। अगर मैंने हार मानी होती तो आज तेरे सामने ना होता। तभी विराट ने अपने पुराने दस्तावेज निकाले। वह खुद एक पूर्व आईएएस अधिकारी था, जिस पर 30 साल पहले झूठा केस दर्ज हुआ था। और उसी केस के पीछे भी वही लोग थे जो आरव को फंसा रहे थे। विराट ने सबूत इकट्ठे किए, खुद सामने आया और मीडिया में जाकर पूरा सच उजागर किया। आरव निर्दोष साबित हुआ। समय बीता। आरव ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और एल इंडिया रैंक पोर्ट्रेट लाकर अपने सपने को पूरा किया। जब वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी गया तो उसने पहला खत विराट को भेजा, आपका सपना अधूरा नहीं रहा सर, आपने मुझे जो दिया वह एक जीवन था। विराट ने अपने कमरे की दीवार पर आरव की तस्वीर लगाई और लिखा, कभी कभी अपना सपना किसी और की आंखों में पूरा होता है और वही असली जीत होती है। सीख, हर अधूरा सपना एक नई शुरुआत की कहानी हो सकता है। सच्ची प्रेरणा वो होती है जो हमें टूटने नहीं देती, चाहे हालात कैसे भी हों। दुनिया हमें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक हमारा आत्मबल जिंदा है, हम जीत सकते हैं। सच्चे मार्गदर्शक हमेशा हमारी छाया बनकर साथ चलते हैं।